listeners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 18th of English, and the name of the chapter is Jagdish Chandra Bose, right? So let us begin with the chapter and see that what they are telling us about it. So, Jagdish Chandra Bose was an eminent Indian scientist. तो जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंडियन साइंटिस्ट थे, राइट? He was born on November 30, 1858 at Rarikhal, a village near Dhaka, राइट? तो वो एक्चुअली बॉर्न हुए थे 30th of November को 1858 में एट रारिखाल, राइट? रारिखाल में, और रारिखाल जो है वो एक गांव है ढाका के पास. His father, बागवन चंद्र बोस, was a deputy magistrate. के जो पिताजी थे बागवन चंद्र बोस जिनका नाम था, वो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे. He got his early education in a village school. He got, उनको जो उनकी एजुकेशन थी वो मिली थी एक विलेज स्कूल में, राइट? वो एक गांव के स्कूल में पढ़े लिखे थे. As a boy, Jagdish took great interest in the natural objects. कि जब वो एक बच्चे थे तो जगदीश चंद्र जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में. He keenly observed every matter and its motion. कि वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे हर चीज़ को और हर चीज़ के मोशन को, राइट? कि कोई चीज़ कैसे बढ़ती है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, राइट? One day at dusk, he was surprised to see a bush illuminated with a strange light. अब एक दिन सुबह सुबह वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि उन्होंने एक बुश यानी कि एक झाड़ी देखी जो कि एक उस पर एक अजीब सी लाइट पड़ रही थी. He went near it. वो उसके पास गए. He found countless minute particles of light encircling the bush. कि उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे लाइट के जो कि उस बुश को कवर कर रहे थे. Some were moving in and others were moving out of it. कुछ जो पार्टिकल्स थे वो उसके अंदर जा रहे थे और कुछ जो थे वो उसके बाहर आ रहे थे. He went closer and found that they were small insects. और जैसे ही वो उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वो एक्चुअल में जो मिनट पार्टिकल्स हैं वो कोई लाइट नहीं है. इट इज़ एक्चुअली द इंसेक्ट्स. The boy Jagdish at once ran to his father and asked him about these fireflies and the mystery of their glowing. कि जो बॉय था जगदीश वो एक बार में भागकर अपने पापा के पास गया और उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में, फायरफ्लाइज के बारे में और इस ग्लोइंग मिस्ट्री के बारे में बताया. His father tried to answer his questions. कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने पापा के पास जाके बताई और उनसे पूछा भी उसके बारे में, और उनके पापा ने सभी चीज़ों को उन्हें बताने का ट्राई भी किया. बट बोस वॉज नॉट सेटिस्फाइड. पर बोस जो है वो बिल्कुल भी अपने पापा के आंसर्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी कि उन्हें संतुष्टि अभी नहीं मिली थी. दो जगदीश चंद्र बोस was interested in making inquiries about natural objects, yet he did not neglect other pleasures. क्योंकि जगदीश चंद्र बोस जो है वो इंटरेस्टेड थे इंक्वायरीज करने में, यानी कि उन्हें पूछने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नेचुरल चीज़ों के बारे में, पर तब भी वो अपने प्लेजर्स को नेग्लेक्ट नहीं करते थे. In his free time,
he used to ride his pony or ask his grandmother to tell a story. कि वो अपने फ्री टाइम में अपने पोनी पर सवार होकर घूमना पसंद करते थे या फिर अपनी ग्रैंडमदर को कहा करते थे कि वो उन्हें कोई स्टोरी सुनाए. When Jagdish Chandra grew up, he was sent to St. Xavier's College, Kolkata. कि जब जगदीश चंद्र बड़े हुए तो उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज भेजा गया जो कि कोलकाता में था. He passed the BA in Physical Science in 1879. उन्होंने BA पास किया फिजिकल साइंस में in the year 1879. He was appointed the professor of physics in Presidency College, Kolkata. और उन्हें फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो कि कोलकाता में ही था. In those days of British rule, an Indian usually received 2/3 of the salary paid to a European professor. अब उन दिनों क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत पर, तो एक इंडियन को यूजुअली उसकी सैलरी का 2/3 जो अमाउंट होता था वो एक यूरोपियन प्रोफेसर को पे करना पड़ता था. बोस अपॉइंटमेंट was a temporary one, so he was given only half the rate for a European, right? अब क्योंकि बोस जो है वो टेम्पररी अपॉइंटेड था, उसकी जॉब कोई परमानेंट नहीं थी, तो उसको उसकी सैलरी का सिर्फ उसको यूरोपियन का सिर्फ हाफ सैलरी रेट जो था वो प्रोवाइड किया जाता था. बोस अपोज्ड इट. बोस ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई. He did not touch any part of his salary for 3 years. कि उन्होंने अपनी सैलरी के हिस्से को हाथ तक नहीं लगाया था 3 सालों तक. After a 3-year struggle between Bose and the government, Bose got victory. अब 3 साल की इस लगातार बहस के बाद बोस और गवर्नमेंट के बीच में जो थी, बोस को जीत हासिल हुई. Bose began to work, which made him famous all over the world. कि अब बोस जो है वो काम करने लगा जिससे वो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था. He realized that there was a similarity in the behavior of lifeless and living things. कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर एक सिमिलैरिटी थी, यानी कि कोई चीज़ थी जो कि उनके बिहेवियर में सेम थी ऑफ लाइफलेस एंड लिविंग थिंग्स, राइट. He said that plants and metals had a life of their own and they could also feel tiredness, sadness or joy. तो उनका ये कहना था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, इनकी एक खुद की लाइफ होती है. ये भी सभी चीज़ों को फील कर सकते हैं. इनमें भी इमोशंस होते हैं जैसे कि टायर्डनेस, सैडनेस या फिर जॉय. पीपल लाफ्ड एट हिम और लोग उनके ऊपर उस टाइम हंसने लगे. बोस न्यू दैट ही वाज राइट. बोस को पता था कि वो सही है. He designed and built a machine which could record his findings with maximum exactness. उसके बाद बोस ने एक मशीन बनाई, राइट, जिसमें एक रिकॉर्ड था उसकी जो खोज चल रही थी उनका, विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस, यानी कि जिसमें उसकी बातों को सही तरीके से साबित किया जा सके. द नेम ऑफ हिज मशीन वॉज क्रेस्कोग्राफ. और उन्होंने अपनी मशीन को जो नाम दिया था वो था क्रेस्कोग्राफ. इट वॉज द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट which could record the growth of plants. कि एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें प्लांट्स की जो ग्रोथ थी उसको रिकॉर्ड करके रखा जा सकता था. It could record the reaction of plants to manures, noise and other stimuli. कि वो खाली प्लांट्स की ग्रोथ को ही नहीं बल्कि प्लांट्स के जो रिएक्शन होते थे मैन्योर्स को, शोर को लेकर और अदर स्टिमुलाइज को लेकर, उन्हें भी रिकॉर्ड करता था. द क्रेस्कोग्राफ प्रूव्ड दैट बोस हैड नॉट बीन रॉन्ग. और क्रेस्कोग्राफ ने ये प्रूव कर दिया कि बोस जो है वो गलत नहीं है, राइट.
It indicated that plants have a keen sight. और इन सभी चीज़ों ने बताया कि प्लांट्स के पास भी एक बहुत ही पारखी नज़र होती है. They react to rays of light and wireless waves. कि वो लाइट के रेज की तरफ रिएक्ट करते हैं, जिस तरफ लाइट आ रही होती है उसी तरफ दौड़ते हैं, और साथ ही वायरलेस वेव्स की तरफ भी ध्यान देते हैं. He showed this instrument in Paris Congress of Science 1900. कि उन्होंने he showed this instrument, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट पेरिस में कांग्रेस ऑफ साइंस को दिखाया, जो कि 1900 ईयर में दिखाया था. All scientists were amazed to see his instrument. कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे उस इंस्ट्रूमेंट को देखकर. He was the first to prove that plants and metals to have feelings. कि वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लांट्स और मेटल्स के पास भी फीलिंग्स होती हैं. Bose became a famous scientist. कि बोस जो है वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गए. He believed that there would be no happiness unless it had been one for all. अब ऐसा माना गया कि कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी इस दुनिया में नहीं हो सकती जब तक हम इन दूसरी चीज़ों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं. He died in November 1937 in गिरिध. कि उनकी जो डेथ थी वो नवंबर 1937 में हुई गिरिध में. We are proud of him. और आज भी हम उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें आज भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है. Right? So that was all about the chapter. I hope you all got the things well and you all loved it. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.